नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और दोस्तों आज है कहानी 1482। शीर्षक है छज्जू मल हलवाई की दुकान। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी क्योंकि इसमें बचपन की कुछ यादें जुड़ी है। क्योंकि बचपन में आपको हमें सबको जो हलवाई की जलेबी और कचौड़ी होती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। बहुत ही रुचिकर कहानी है। सुनाता हूं इस कहानी को और फिर करेंगे एक छोटा सा विश्लेषण। जाइएगा। मोटे लाला जलेबी वाले, एपिसोड नंबर है 1482। घर से बाहर निकलते ही बाहर चौराहे के सामने ही मोटे लाला जलेबी वाले की मशहूर दुकान थी। सुबह कचौड़ी और साथ में गर्मा गर्म जलेबी मिलती थी। शाम को एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबाला जाता था जिससे रबड़ी तैयार होती थी और रात को दूर दूर से लोग जलेबी खाने के लिए आते थे। छज्जू मल बहुत मोटे थे। वो दुकान पर बैठे रहते, अपने कारीगरों को डांटते रहते। हां, गल्ला संभालना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता था और किसी से भी 1 रुपए का हिसाब गलत नहीं होता था उनसे। सुबह 11 बजे से रात को 12 बजे तक दुकान पर ही बैठे रहते। सभी उन्हें मोटे लाला के नाम से जानते थे और कुछ पुराने लोग थे जिन्हें उनका नाम छज्जू मल पता था। मैं उस समय 13-14 साल का था। मां से 5 रुपये लेकर जाता, 2 रुपए की कचौड़ी और 3 रुपए की जलेबी आ जाती थी। वहीं बराबर में पड़ी बेंच पर बैठकर खाता था और हम 2 दोस्त जाया करते थे। हम कोशिश करते कि एक ही कचौड़ी में सारी सब्जी खा जाएं। फिर दोबारा दोनों लेकर आगे बढ़ते थे, दोने को लेकर, यानी कि जिसमें कचौड़ी दी जाती थी। भैया थोड़ी सी सब्जी दे दो ना। और सब्जी देने वाला लड़का लाला जी की तरफ देखता। लाला जी हम दोनों को घूर कर देखते इससे पहले कि वो कुछ बोलते। मैं कहता कि अरे लाला जी, आपकी सब्जी बहुत टेस्टी है, इसीलिए तो रोज यहाँ पर सब्जी खाने आ जाता हूँ। साथ में मुझे कचौड़ी और जलेबी भी अच्छी लगती है, तो कचौड़ी के साथ अगर सब्जी ना हो तो मजा क्या, और वो भी आलू की सब्जी। वरना अगले चौराहे पर 2 रुपए की 3 मिलती है कचौड़ियां। चल भैया डाल दे सब्जी, और लाला जी कुछ नहीं बोलते और सब्जी वाला सब्जी डाल देता। अब ये किस्सा हमारा रोज चलता रहा। एक दिन शाम को हमारे कुछ रिश्तेदार घर आए। शाम को खाना खाने के बाद दूध जलेबी की फरमाइश होने लगी। पहले तो मेरी ड्यूटी लगी कि दूध जलेबी पैक करके लानी है, लेकिन तभी कानपुर वाली बुआ बोली, अरे भैया, याद है बचपन में हम कैसे छज्जू हलवाई की जलेबी खाते थे? वो अभी है यहाँ पे कि नहीं? मैंने कहा, बुआ जी, यहां कोई छज्जू हलवाई नहीं है, हम तो मोटे लाला की जलेबी खाते हैं। अरे दीदी, छज्जू हलवाई मुन्ना, मोटे लाला का असली नाम छज्जू हलवाई है। पहले वो बहुत दुबला पतला हुआ करता था और अपने पिता के साथ केवल दूध जलेबी बेचता था। अरे छोड़ो ना भैया, वहीं चलकर खाते हैं। सर्दी का टाइम है, गरम गरम दूध और जलेबी, मजा आ जाएगा। हम सब तैयार होकर मोटे लाला की दुकान पर पहुंच जाते। दूध जलेबी का ऑर्डर देकर हम वहीं भट्टी के पास खड़े होकर दूध को उबलता हुआ देख रहे थे। अच्छा, तो गौरी शंकर जी, ये आपका लड़का है? हर रोज सुबह जिद करके 2-2 बार सब्जी लेता है और ऊपर से धमकी अलग देता है कि अगर मैंने सब्जी नहीं दी तो ये दूसरे की दुकान पर चला जाएगा। ये बात सुनकर सब हंसने लगे। मुझे लगा कहीं जमीन में गड़ जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि मैं जो खाता हूं, यानी कि जो कचौरी खाता हूं, वो केवल 2 रुपए की 3 आती है। पिताजी ने कहा कि क्यों मुन्ना, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम रोज कचौड़ी खाते हो यहां पर? ये चीजें कभी कभी ठीक रहती हैं। अरे नहीं पिताजी, कभी कभी खाता हूं। छोड़ो गौरी शंकर जी, बच्चा है, छज्जू हलवाई ने कहा। मैं जानता नहीं था कि आपका बेटा है। और सभी जोर जोर से हंस रहे थे और मैं गुस्से से मोटे लाला को घूर रहा था। अगले दिन से मैंने दुकान पर जाना छोड़ दिया
और एक दिन घर वालों के लिए जलेबी लेने गया तो छज्जू हलवाई ने रोक ही लिया। अरे भैया, तुमने आना बंद कर दिया। हम तो उस दिन ऐसे ही कह रहे थे, जितनी चाहे सब्जी ले लिया करो। तुम्हारे पिताजी हमारे बचपन के दोस्त हैं और बचपन से इसी दुकान पर आते थे। अब अच्छा नहीं लगता कि तुम कोई और दुकान पर जाओ, और अब कभी तुम्हें मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगले दिन से हमारा यही सिलसिला चलने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए। मैं पढ़ाई करके दिल्ली आ गया और वही जॉब लग गई। एक दिन पिताजी का फोन आया, उन्होंने बुलाया। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो मां ने बताया कि बेटा, तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू देख ले तो हम बात पक्की करें। और अगले दिन मुझे लड़की दिखाई गई। लड़की ठीक थी, मैंने हां कर दिया। मैं 2 दिन बाद दिल्ली आ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। शादी के 4 दिन पहले मैं घर आया। 2 दिन बाद सगाई थी और पिताजी के सामने एक बड़ी सी धर्मशाला में सारा इंतजाम किया हुआ था। मैंने वहां जाकर देखा तो छज्जू हलवाई की दुकान लगी हुई थी, यानी कि छज्जू हलवाई बैठा हुआ पूरे बारात का खाने पीने का इंतजाम कर रहा था और उसके बहुत सारे लोग मिठाई तैयार कर रहे थे। बेटा, इससे अच्छा हलवाई नहीं मिलेगा, मेरे पिताजी ने कहा। और मुझे देखते ही छज्जू हलवाई के चेहरे पर खुशी आ गई। आ गए भैया शहर से? चिंता मत करो, सब काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा और आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। सगाई और शादी कब बीत गई पता ही नहीं चला। मधु को पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश था। 2 महीने घर में रहने के बाद मधु को भी पिताजी ने मेरे छोटे भाई के साथ दिल्ली भेज दिया। हम दोनों ने यहां अपनी छोटी सी नई गृहस्थी शुरू कर दी। समय का पंखा कब लगकर उड़ता चला गया पता ही नहीं चला। एक बार एक दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला। मैं और मधु शादी से 1 दिन पहले ही घर के लिए रवाना हो गए। कार में सामान रखा और ड्राइव करते करते घर पहुंचने ही वाले थे कि तभी मैंने मधु से कहा, मधु, तुमने हमारे वाले जो चौराहे वाले मोटे लाला हैं उनकी जलेबी खाई है? मधु ने कहा कि हां, एक बार पिताजी लाए तो थे। अरे चलो, आज वहीं दूध जलेबी खाएंगे और घर वालों के लिए भी पैक करेंगे। मैं जल्द से जल्द उस चौराहे पर पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो देखा कि दुकान बंद थी। बाहर एक लड़का मोमोज बेच रहा था। बेटा, ये दुकान आज बंद है क्या? और लड़के ने कहा, भैया ये तो सालों से बंद है, आप मोमोज खाएंगे? मैंने निराश होकर जवाब दिया, नहीं। और ये कहकर मैं चौराहे से सीधे अपने घर पहुंचा। मां पिताजी से मिलकर बैठकर चाय पी रहा था। तभी मैंने छज्जू हलवाई की दुकान का पता किया। मुन्ना, धीरे धीरे शहर का कल्चर बदल गया है, पिताजी ने कहा। लोग अब मोमोज खाने लगे हैं। छज्जू हलवाई की दुकानदारी कम होने लगी और धीरे धीरे कारीगर भी कम होने लगे। एक दिन पता लगा छज्जू हलवाई को हार्ट अटैक आ गया है और उसे अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में ही छज्जू हलवाई ने दम तोड़ दिया और तभी से यह दुकान बंद है। उसका एक ही लड़का था जो शहर में नौकरी करता है। कुछ लोग बता रहे थे कि वो दुकान बेच रहा है। पता नहीं कौन खरीदेगा। ये सब सुनकर एक पल के लिए मेरी आंखें नम हो गई। हम अपने कल्चर से कितने दूर होते जा रहे हैं। सब कुछ भूल रहे हैं। सच में सब कुछ भूल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जलेबी और कचौड़ी के बारे में, और कचौड़ी के साथ सब्जी के बारे में। किस तरह से एक छोटा सा बच्चा दुकान में रोज जाता है अपने दोस्त के साथ, जलेबी खाता है, कचौड़ी खाता है, और स्पेशली रोज जो कचौड़ी खाता है उसमें सब्जी वो बार बार मांगता है। एक इमोशनल पुराना अटैचमेंट है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद दोबारा वो जब ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि जो हलवाई था, वो हलवाई की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि बिक्री नहीं होती है। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसके बच्चे
खुद शहर में नौकरी करते हैं, वो उस जलेबी और कचौड़ी की दुकान को चलाना नहीं चाहते हैं और वो दुकान अंत में बंद हो जाती है। दोस्तों, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे शौक, हमारे विचार, हमारे आचार, सब कुछ खत्म होते जा रहे हैं। शायद हमें इन्हें रोकने की जरूरत है। और वो कैसे हो सकता है कि अगर हम इन्हें नियमित रूप से इनका सेवन करते हैं, इन्हें याद करते हैं या लोगों को बताते हैं। हमें पुरानी सभ्यता का बहुत शौक है, पुरानी सभ्यता जो हमें जिंदा रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी सभ्यता को मारकर नई सभ्यता जो वेस्टर्न कल्चर है उसे अपनाएं। दोस्तों, अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, खाना, सब कुछ तो अच्छा है, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही अच्छी है। कार्यक्रम का समापन करता हूं और मिलता हूं कल एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से लेकर आता हूं कुछ नई कहानियां, नए किस्से और कुछ नई बातें। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और अब मैं कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।